क्या टाइम क्या हुआ है? 12:30 रात के। है कौन नॉक कर रहा है? अरे रुको रुको, आ रहे हैं भाई। क्या हो गया है? दिन भर की थकान, इतनी टेंशन के बाद रुको, आ रहे हैं। हाँ तुम मामा क्या हुआ? कुछ हो गया क्या फिर से? मैं सो नहीं पा रही हूँ। कुछ चाहिए तुम्हें? हाँ बुआ चाहिए सुकून, पीस। आई नीड पीस। आई अंडरस्टैंड बेटा। नो बुआ माँ, यू डोंट। ये सारे थॉट्स मुझे सोने नहीं दे रहे। मैं सो नहीं पा रही हूँ। कौन से थॉट्स बेटा? वही जो कुछ भी आज हुआ, पंडित जी का आना, घर में डेट फिक्स करना, मेरा खुश होना, शिवांश का शादी के लिए मना करना, और फिर प्रार्थना है मेरे थॉट्स में। उसका आना, पैसों की कंडीशन रखना, ये कहना कि वो मेरी शादी नहीं होने देगी जब तक उसके पैसे नहीं मिलेंगे उसको। ये सब कुछ just going on in my head and I'm not able to sleep। मैं कहाँ फंस गई? क्या हो रहा है? I really don't know what is happening in my life। प्लीज रिलैक्स बेटा, कुछ रास्ता निकलेगा। काम डाउन। मामा, you're not understanding। मैं कैसे काम डाउन हो जाऊं? You know ना, मेरी जिंदगी में सब कुछ सही था, लेकिन वो लड़की, उसने मेरी खुशियां मुझसे छीन ली, मेरा फ्यूचर मुझसे छीन लिया, मुझे बर्बाद कर दिया उसने। प्लीज रिलैक्स। मेरे रिलैक्स करने से मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? हाँ, मेरा स्ट्रेस कम हो जाएगा, वो लड़की इस घर से बाहर चली जाएगी? नहीं ना, कुछ नहीं होने वाला। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। आप कुछ सोचिए ना, कुछ तो बोलिए ना, क्या करूं? सोचेंगे, मिलके सोचेंगे, लेकिन पहले तुम काम डाउन तो करो। ऐसे हाइपर होके कैसे सोचेंगे बताओ? बस वही बात, काम डाउन काम डाउन काम डाउन। मेरे काम डाउन जाने से क्या हो जाएगा बुआ माँ? आप समझती क्यों नहीं है कि वो लड़की इस घर से चली नहीं जाएगी मेरे काम डाउन होने से? Things are so messy, things are so messy. You just don't get me। आप भी मुझे नहीं समझती है। मैं नहीं समझती। मैं सोचती हूँ कि मैं अपने परिवार के लिए कुछ कर रही हूँ, और परिवार के लिए जितना भी करूँ कम ही लगता है। आई नो दी, लेकिन ये इस परिवार लायक है ही नहीं, क्योंकि ये आपको अपना परिवार नहीं मानते। तो मत करो। तो ना मानते हो गायत्री, इंसान तो मानते होंगे, तो ऐसा समझ कि इंसानियत के नाते मैं ये सब कर रही हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है। सब जानती हूँ आपकी अच्छाइयाँ, आपकी सोच। अब आपसे आपकी क्या ही कंप्लेंट करूं। आप शुरू से ही ऐसे हो, मेरी बात तो सुनते ही नहीं। आपको जो करना है वही करते हो। दी, आपको याद है जब हमारे घर पे थे तो आप कैसे घर का सारा काम करते थे, कितना भी मना कर लो, और मम्मा तो कितना टॉन्ट मारती थी, कितना गुस्सा करती थी, लेकिन फिर भी आप प्यार से सारा काम करते थे और मम्मा को एक काम नहीं करने देते थे। पहले वहाँ मंदिर जाते थे, काम करते थे, फिर घर आते थे, घर का झाड़ू पोछा, बर्तन, डस्टिंग वस्टिंग सब कुछ करते थे। और अगर मैं मना करूँ करने के लिए तो मुझे कहते थे, गायत्री ये मेरा परिवार है और तुझे तो पता है ना, मुझे अपने परिवार के लिए काम करना अच्छा लगता है। और मैं अब भी यही मानती हूँ कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि शीना जी ने मुझे एक परिवार दिया, और एक नहीं दो परिवार दिए, एक ससुराल, एक मायका। वरना तू तो जानती है, एक अकेले इंसान की जिंदगी क्या ही होती होगी। अकेला पन्ना इंसान को खा जाता है, अंदर से मार देता है। और अपने लिए जीना भी कोई जीना होता है, और अकेले तो जानवर जीते हैं। इंसान को ना सहारे की जरूरत होती है, अपनेपन की जरूरत होती है, परिवार की जरूरत होती है, जीने की एक वजह चाहिए होती है। और शीना जी ने मुझे वो वजह दी है, परिवार दिए। बात तो सही है आपकी, जीने के लिए वजह तो चाहिए होती है। अब तू मुझे ये बता, इतनी रात को रसोई घर में तू मुझे ये सब बोलने आई थी या कुछ और भी करने आई थी? नहीं थी, मैं पानी की बोतल पीने। तुमने पूछा कि मैं सबसे ज्यादा विश्वास किस पे करता हूँ, तो अपनी बुआ माँ पे। क्या हुआ? अभी इतनी सारी बातें बोल रही थी, अचानक से खामोश क्यों हो गई? कुछ हुआ है गायत्री? बोल ना। दिया, आप ऐसे क्यों? हाँ? ऐसी क्यों मतलब कैसी हूँ? इतनी इंटेलिजेंट, इतनी समझदार। ये कैसा सवाल है? साफ साफ बोल। वो मेरी बात पर भरोसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो अपनी बुआ माँ के खिलाफ कुछ गलत सुन ही नहीं सकते।
सच में? बस ऐसे ही। गायत्री, मैं तेरी दी हूँ, तुझे बहुत अच्छे से जानती हूँ और ये भी जान रही हूँ कि तू कुछ छुपा रही है। अब जल्दी से बोल क्या बात है, और हाँ, झूठ मत बोलना। अभी मैं शिवांशी से बात कर रही थी, मतलब वो मुझसे बात कर रहे थे, मतलब हमारी बात हो रही थी। हाँ हाँ, आगे क्या हुआ वो तो बोल। मतलब ऐसे ही जनरली बात चल रही थी, तो उन बातों बातों में मुझे एहसास हुआ कि आप कह रहे थे वो सही कह रहे थे। मतलब आपने कहा था ना कि आप शिवांशी जी को अगर सारा सच बता देंगे कि आप यहाँ पे क्यों आई हैं, वो सोनालिका का, बुआ अम्मा का सारा सच बता देंगी, तो आपकी बात पे विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि वो बुआ अम्मा पे सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं। हाँ, कहा था तो आपने सही कहा था। मैंने ये रियलाइज किया कि शिवांशी जी बुआ अम्मा पे बहुत विश्वास करते हैं, वो खुद से भी ज्यादा उन पे विश्वास करते हैं। अब मानती है कि मैं शिवांश को कितने अच्छे से जानती हूँ। जानती हूँ कि वो किस बात को किस नजर से देखेंगे और क्या समझेंगे। ये पता नहीं कैसे, लेकिन आप दोनों तरफ से सोचती हैं, मतलब पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। जैसे होता है ना कि सिक्के के दो पहलू, आप सिक्के के दोनों पहलू देखती है, पता नहीं कैसे। और हमें ये क्यों नहीं दिखता, मतलब देखो, अगर ग्लास आधा भरा हुआ है तो हम ये सोचेंगे कि ग्लास आधा है क्यों भरा हुआ है, लेकिन आप ये सोचेंगे कि ग्लास आधा तो भरा हुआ है। आपको तो ये सोचना चाहिए ना कि वो सिर्फ बुआ अम्मा पे विश्वास करते हैं, आप पे विश्वास नहीं करते। आपको बुरा नहीं लगता क्या? नहीं, बुरा क्यों लगेगा? मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता कि शिवांश बुआ माँ पर विश्वास करते हैं और मुझ पर नहीं। मुझे तो ये सोचकर खुशी होती है कि मैंने उन्हें कितने अच्छे से जानती हूँ। आपकी थियरी अभी समझो, मुझे नहीं समझना। अच्छा मोहतरमा, पूरी रात ऐसे ही रसोई घर में बातें फरमानी है या सोना भी है? अब जाओ, अब सो जाओ, मैं पानी भर के सो जाऊंगी। चल ठीक है, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। इतनी तेज हवा चल रही है, क्या करूं? खिड़की बंद करूं? इतनी अच्छी हवा चल रही है, पर्दे उड़ रहे हैं, अच्छा लग रहा है। हे शीना जी, बिजली कड़क रही है, लगता है तूफान आने वाला है, बारिश होने वाली है। बारिश का पानी तो घर में आ जाएगा खिड़की से। मैं खिड़की बंद कर देती हूँ। हे शीना जी, इतनी तेज हवा चल रही है, खिड़की बंद नहीं हो रही है। कागज भी उड़ रहा है, पहले क्या करूं? खिड़की बंद करो या कागज बचाओ? अगर कागज उड़ के बाहर चले गए तो? नहीं नहीं नहीं, पहले कागज उठाती हूँ। शिवांश के जरूरी कागज होंगे, सब फैल के वो आगे तो बहुत गुस्सा करेंगे।